Hello everyone, I am Isha Mahajan and students, today we are going to start our new chapter, that is chapter 6, perimeter and area. So we are going to start with the section mathematical reasoning. So today's first question is, the side of a square field is 45 meter. A wire is required to fence around its boundary. First of all, whenever the fencing is written, so it means you need to find what? Yes, perimeter. Okay, it's very obvious to find a perimeter. If the cost of the wire is 45 per meter, then find the total cost of fencing. So to find the total cost, what do you need to find? Yes, perimeter. And the shape given is square. So perimeter of a square is, everyone knows, that is 4 into side, right? Now 4 into side means side is what? Here 45 is given. So let's multiply. 4 5s are 20, 0, 2 4 4s are 16 and 18, right? तो 180 मीटर क्या हो गया आपके पास पेरीमीटर पर मीटर. ये तो टोटल 180 मीटर है. 1 मीटर को करने के लिए आपके जो कॉस्ट ऑफ 45 है, देयरफॉर 180 मीटर को कवर करने के लिए कितना कॉस्ट हो जाएगा? दैट इज 45 इंटू 180. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आपको पता है जीरो तो आएगा ही. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 45 into 18, right? So 8 5 are 40, 0 4, 4 8 are 32, 36 हो जाएगा, and 5 and 4. Now 0 1 1, 7 and 8, तो 8 1 0 0 इतना रुपीस लगेगा. तो डू वी हैव एनी ऑप्शन? लेट्स चेक. 1800 नो, 8100 था 100 यस, 7200 नो, एंड 2700 नो. सो बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर. तो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर मीन्स जो आपको ये बाउंड्री दे रखा है, यहाँ पे आपको सबको ऐड करना है. दिस इज 6. तो ये वाला लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसके पैरेलल है? 8 के. तो ये भी हो गया 8, राइट? 13 ऑलरेडी गिवन है, ये 8 हो गया. ये 6 है तो ऑब्वियस ये भी 6 होगा क्योंकि ये दोनों क्या है? पैरेलल. तो लेट्स नाउ ऐड. ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो ऐसे हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो 6 प्लस 8 प्लस 13 plus 8 plus 1 plus 6 plus 6 plus 6. ठीक है, तो कितने 6 हो गए? 1 2 3 4. तो 6 4 सा 24, तो यही हो गया. 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17. और चलो अभी इसको ऐड कर लेते हैं. 24 प्लस 17 प्लस 13. सो 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 3 14, 4 एंड 1 कैरी, 2 3 4 5, तो 54 हो गया. 54 ऑप्शन में कहाँ पे? यस, बी ऑप्शन. तो बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर. Question number 3. A painting has an area of 200 square centimeter. If the length of the painting is 25 centimeter, find its breadth. It means यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ अलग है, तो मीन्स यहाँ पे शेप जो है वो क्या है? रेक्टेंगल. ठीक है, तो रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया. रेक्टेंगल का एरिया ऑलरेडी दे रखा है 200, लेंथ क्या है? 25, एंड here you need to find the breadth. तो 200 by transposing 25 इधर आ जाएगा. Now 100, sorry, 5 के टेबल से 40 एंड 5 एंड हेयर 8. ओके, तो डी ऑप्शन क्या बन रहा है आपके पास? सही आंसर है. ठीक है, बाकी तो सारे आंसर ए सी और बी तो नहीं है. Okay, now question number 4. The given figure is made up of two identical rectangles and one square. तो ये स्क्वायर दिख रहा है, ये 12 है. अगर हम इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर देते हैं तो ये 4 हो गया, और ये बन जाएगा पूरे का पूरा आपका यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, और ये वाला लेंथ जो है दैट इज 2. ठीक है, क्योंकि ये 2 है ना, तो ये भी 2 हो जाएगा. तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, और ये भी आपका 6 हो जाएगा, और ये प्रॉपर 12 रहेगा. अगर ना ये वाला लेंथ 12 रहेगा, तो पूरा 12. ये अगर 6 है तो ये भी कितना हो गया? 6 हो गया. अब सभी बाउंड्रीज मिल गई हमें. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो 2 प्लस 4 प्लस 6 plus 6 plus 6, तो 2 plus 4 plus 6, 1 2 3, 1 2 3 plus 2 plus 12 plus 12, right? और कुछ मिस हो रहा है? लेट्स चेक. 2 4 6 6 6 2 12. ये वाला लेंथ 12 है ना. ये वाला लेंथ 12 है, और ये भी कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा.
तो 1 more 2 is there, ठीक है। ये यहाँ से हम इसको लेंथ, ये वाला यहाँ से 2, और ये वाला भी कितना है 2 ये। तो लेट्स काउंट नाउ, 2 + 4 6, तो 6 6, then 6 12, 12 plus 6 18, 18 plus 6 24, 25 26, 26 plus 2 28, 28 plus 24 कितना हो जाएगा, दैट इज 52। 52 क्या बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, सो ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन शेडेड फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्क्वायर का एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, that is 1 into 1 is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो हो गए एरिया। सो ओके, नंबर ऑफ स्क्वायर्स लिख लेते हैं पहले, नंबर ऑफ स्क्वायर्स ये हो गए 6, और हाफ वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू हाफ दैट इज 3, तो 6 + 3 कितना हो गया, दैट इज 9। अब 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, एरिया 1 स्क्वायर 1 है और टोटल स्क्वायर है 9, तो 9 इंटू 1 इज 9। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, नहीं है, तो डी बन गया आपका करेक्ट आंसर, दैट इज नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन इज इफ द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज 50, ठीक है, इसका हमें 50 दे रखा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी की लेंथ निकालनी है। तो स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ा केयरफुली फिगर को देखें तो बॉटम वाला जो लेंथ है वो कितना 10 है, वर्टिकल्स वाला 8 + 8 हो जाएगा 16, और टू स्लैंट साइड्स ये वाला और ये वाला, ये हो गया 1 + 1 2, और 2 छोटा सा हॉरिजॉन्टल्स भी है, ये है 2 एंड 2 दैट इज 4, सभी को प्लस करो तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10 + 6 + 2 + 4, और उस पेरीमीटर के साथ हमें ए बी भी लगाना पड़ेगा, और वो कितना दे रखा है 50, सभी को प्लस करोगे और ट्रांसपोज की हेल्प से ए बी कितना आ रहा है 18, तो 18 ऑप्शन कौन सा है, दैट इज सी, तो सी ऑप्शन बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Now question number 7, find the cost of painting the given figure if the cost of painting is 1 square centimeter is 12, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको कंबाइन कर देते हैं और इसको भी कंबाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर 2, दिस इज फिगर 3, ठीक है। एरिया ऑफ फिगर 1 कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, तो 8 इंटू 2 दैट इज 16। सिमिलरली एरिया ऑफ फिगर 3 वो भी एग्जैक्टली सेम है, तो 8 इंटू 2 दैट इज 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 फिर से। अब एरिया ऑफ फिगर 3 कितना है, एरिया ऑफ फिगर 3 ये है इधर से 4 इधर से 6, तो 4 इंटू 6 कितना हो जाता है 24, तो सभी को प्लस कर लो, 6 + 6 12, 12 + 4 16, तो 2 3 4 5 56, ये तो एरिया हमारा आ गया फिगर का, ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ फिगर। अब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए 12 है, तो टोटल, ठीक है, टोटल कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा 56 से इंटू, तो 56 इंटू 12 कितना हो जाएगा 6 2 12। अब लास्ट में देखो 2 कहाँ पे, तो ऑब्वियस हमें दिख ही रहा है कि डी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 11 6 and 5, so 2 7 and 6, so 672 will be your correct answer. क्वेश्चन नंबर 8, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज दिस, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है, yes, side into side, everyone knows, very good, और वो दे रखा है 625। now you need to find the length, means you need to find the side। तो बेटा 625 कौन से नंबर्स ऐसे हैं कि जो मल्टीप्लाई करें और 625 आ जाए, that is 25 into 25 is equal to 625, right। तो देखो 25 और 25 को करोगे तो क्या आंसर आएगा 625, तो साइड क्या हो गया आपके पास, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा है आपके पास ए, तो ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। So students, now question number 9, the length of the given rectangle is increased by 2 and breadth is decreased by 2, what is the difference between the new area and the original area। तो हमें डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले हम ओरिजिनल का देखते हैं। तो ओरिजिनल रेक्टेंगल में आपको लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है और ब्रेड कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और तो ओरिजिनल एरिया कितना आ जाएगा, मीन्स आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा दोगे, लेंथ इंटू ब्रेड, दैट इज 10 इंटू 8 80 स्क्वायर, ठीक है। अब न्यू डायमेंशन में चेंजेस क्या होते हैं कि हम उसको 2 से इंक्रीज करते हैं और 2 से ही डिक्रीज करते हैं ब्रेथ को, ठीक है, तो ये उसके न्यू डायमेंशन मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो 12 इंटू 6 क्या हो जाएगा 72,
नाउ यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस, तो 80 माइनस 72 कितना हो जाएगा, दैट इज 8, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है, 8। ऑप्शंस में चेक करो तो सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर। Now question number 10th. The floor of the room has a length of 7 centimeter and breadth 7 centimeter. It means ये room कैसा है? This is a rectangular room, right? तो rectangular room का area क्या होगा? Area of the floor, ठीक है, वो हो जाएगा 7 into 5, that is length into breadth again, तो 35 हो गया। Now carpet is laid over whose length and breadth is are, तो means अगर ये आपका floor है और इसके ऊपर हम एक carpet भी बिछा रहे हैं, this is a carpet, right? दिस इज अ कारपेट एंड दिस इज अ फ्लोर, और कारपेट का एरिया क्या है 5 एंड 4, तो एरिया ऑफ कारपेट भी निकल जाएगा, दैट इज अगेन सेम फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया विच इज नॉट कवर्ड, तो टोटल एरिया में से मीन्स अगर हम टोटल एरिया में से कारपेट का एरिया ऑफ कारपेट माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, यस दैट नॉट कवर, तो 35 माइनस 20 क्या हो जाएगा, दैट इज 15, तो 15 ऑप्शन कहाँ पे है हमारे पास, बी, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 11th, नाउ फाइंड द एरिया। ओके, सो एरिया के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा कंबाइन कर दें और इसको भी कंबाइन कर दें, तो ये जो है आपके पास पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 3 है और ये भी 3 होगा, तो पी क्यू आर एस का एरिया कितना हो गया, दैट इज 12 इंटू 3, दैट इज 36। अब ये वाला फिगर देखो आप, तो ये 2 है और ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन इसका कितना हो जाएगा, ये अगर 5 है ये भी 5 है, तो 10 और टोटल कितना है 2, तो डी ए सी बी जो है वो क्या बन रहा है आपका, स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो वो हो रहा है 2 इंटू 2 दैट इज 4, 36 4 हो गया, ये भी हो गया, और ये वाला 12 इंटू 3, तो ये तो पी क्यू आर एस और डब्ल्यू वी यू टी, ये तो दोबारा से वही है 12 इंटू 3 दैट इज 36, तो सभी को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, होल फिगर है 40 40 और 36 दैट इज 76, तो 76 कौन सा ऑप्शन है, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 12, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल बोर्ड इज 240, ठीक है, इस तरीके का कोई बोर्ड है ट्राइंगुलर और इसका पेरीमीटर क्या है 240, इट मींस ये आपके पास गिवन है। ईच ऑफ इट्स टू इक्वल साइड इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर तीनों में से अगर आपकी दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, ईच ऑफ इट्स टू इक्वल साइड, वो क्या है, ये भी 70 है और ये भी 70 है, आपको ये थर्ड निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 70 प्लस 70 प्लस थर्ड साइड, राइट, यहाँ पे लिख सकते हैं third side is equal to 240, 140 plus third side, okay, and 240, therefore third side will be कैसे आ जाएगी, that is 240 minus 140, that will be 0 0 और 100, right, तो 100 कौन सा ऑप्शन है, B, तो B will be your correct answer। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, ठीक है, तो शेडेड पार्ट के लिए सबसे पहले एक स्क्वायर का एरिया तो दे रखा है, तो एरिया ऑफ वन स्क्वायर, ठीक है, वन स्क्वायर का है साइड इंटू साइड, दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4। नाउ फुल स्क्वायर्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गए आपके पास 9, और 9 स्क्वायर ये वाले हैं, हाफ वाले भी चेक करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं और एक नया कलर ले लेते हैं हाफ के लिए, तो ये हाफ है और यही हाफ है, तो 2 हो गए, तो हाफ के साथ इंटू कर दो, कितना हो गया 1, तो 9 प्लस 1 कितने हो गए, टोटल स्क्वायर्स हो गए, दिस इज द टोटल स्क्वायर्स। अब ए का एरिया 4 है, तो 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 40, तो 40 आंसर है हमारे पास, यस, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर, ठीक है, तो ये स्क्वायर्स की फॉर्म में, तो हम चेक करते कितने हमारे पास पहले फुल स्क्वायर्स कितने हैं, ठीक है, तो लाइक 1 2 3, ओके, 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, देन नाउ 21 तो मेरे पास है ये वाले, अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, और हम देखते हैं अब हाफ वाले कितने, जितने हाफ होंगे उनको हम काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17 एंड 18। तो ये हो गया 18 इंटू हाफ दैट इज 9। तो 12 प्लस 9 कितना हो गया? 1 और 31। तो एक का जो एरिया है, एक स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? दैट इज 4 इंटू 4। ओके, बिकॉज 4 इंटू क्या होता है? साइड। तो 4 इंटू साइड कितना दे रखा है? 4 ही दे रखा है। तो कितना हो जाएगा ये आपका? सॉरी, साइड इंटू साइड है ना, साइड इंटू साइड, सॉरी, साइड इंटू साइड। तो वो कितना दे रखा है? 16 हो गया। 31 आपने काउंट कर लिए, तो उसका 31 को इंटू करोगे 16 के साथ तो 496 आ जाएगा। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। So now question number 15. Now find the perimeter of the given figure. Okay, so students will start from here. Like कितना है? Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. तो 2 times 8 कितना हो जाएगा? That is 16. फिर इसमें ऐड हो जाएगा एक 8, ये वाला। फिर 16 प्लस 8 तो बन गया ये 24। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1। तो ये वाला लेंथ कितना होगा? ये इसके इक्विवेलेंट है, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 है ना। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। तो उसके बाद फिर से क्या है? फिर से 2 है। फिर से ऊपर जाओगे तो 2 आ जाएगा। फिर से 1 आ जाएगा। फिर से 2 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। तो इसको प्लस करो, तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 plus 3, 16। तो 24 plus 16 टोटल करना है, तो कितना हो जाएगा? दैट इज 40। तो 40 क्या है अपने पास? है यस। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ABCD क्या है? स्क्वायर है ऑफ पेरीमीटर 28। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे। टू आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर कॉर्नर्स हैव बीन कट आउट। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड। तो हम क्या करेंगे? टोटल का स्क्वायर का एरिया निकाल के, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? दैट इज 7 इंटू 7। ये तो क्लियर हो गया। नाउ टू आइडेंटिकल, तो एक का निकालोगे दैट इज 6। तो उसको 2 है, तो 2 इंटू 6 करोगे दैट इज 12। अब बड़े एरिया में से मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल। तो किसका एरिया आ जाएगा? ऑब्वियस, जो हमें शेडेड का आ जाएगा एरिया। ठीक है, तो 49 माइनस 12 करोगे तो दैट इज 37। 37 कौन सा ऑप्शन है? सी। तो सी ऑप्शन बनेगा आपका करेक्ट आंसर। Now, question number 17, the perimeters of square and rectangle is same. Okay, the perimeter of a square, if a length of a rectangle is 14 and side of a square is this, ठीक है, दोनों में से एक एक चीज दे रखी है, then find the area of the rectangle. So students, we know that perimeter of a square easily से निकाला जा सकता है, क्योंकि 4 into side, इसका फॉर्मूला क्या होता है? That is 4 into side. 4 into side means 48. Perimeter of rectangle is same means 2 L plus B फॉर्मूला लगा के ये भी 48 हो गया। और वी नो दैट कि लेंथ कितना है? 14 ऑलरेडी से गिवन, 14 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? एक ही है, b। तो b की वैल्यू निकाली जा सकती है, दैट इज b इज इक्वल टू 10। देयरफॉर हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगेन फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो 14 इंटू 10 इज 140 स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन ए जो बन जाएगा वो क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर। Now question number 18. A square is divided into 4 small identical square as shown below. If MQ, okay, MQ अगर 5 है, तो then find the area of the shaded region. ठीक है, तो students अगर ये total 5 है, तो इसका हम एरिया निकालें, तो area of one small square, right? One small square क्या हो जाएगा? Side into side, that is 5 into 5। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इनका, ठीक है, हाफ शेडेड का। फुल का तो नहीं निकालना है, हाफ का निकालना है। तो कितने एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितने टोटल? लाइक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, 4 शेडेड है, तो 4 इंटू हाफ कितना हो गया? दैट इज 2। अगर एक का 25 है, एक स्मॉल स्क्वायर का 25 है शेडेड का, तो देयरफॉर एरिया ऑफ shaded region is equal to 25 into 2 that is 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी जो सॉरी डी जो है वो आपका बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर। ठीक है, तो एक स्क्वायर का जो हमें 2 इंटू 2 दे रखा है, तो ईच स्मॉल स्क्वायर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक का तो ये है, लेकिन हमें टोटल जो कंप्लीट वाले हैं, ठीक है, लाइक 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ऑब्वियस है, एक का 4 है तो 15 इंटू 4 हो जाएगा 60। अब हम निकालेंगे हाफ स्क्वायर्स वाले कितने हैं, ठीक है। इसको हम अलग कलर चूज कर लेते हैं, लेट्स से ग्रीन। तो 1, 2, 3, 4 और बस 4 ही है। तो 4 हाफ स्क्वायर हुआ है, 4 हुआ है तो मीन्स 4 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? दैट इज 2। तो 2 का एरिया आप निकालोगे, 2 इंटू 4 दैट इज 8, ठीक है। दोनों का टोटल एरिया ऑफ शेडेड फिगर करना है तो 60 प्लस 8 करोगे तो क्या आ जाएगा? दैट इज 68 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 68 स्क्वायर सेंटीमीटर कहाँ पे है हमारे पास? दैट इज योर बी ऑप्शन। Now question number 20 and today's last question. Arrange the following in descending order of their perimeters. ठीक है, तो ये 4 और 3 है, मीन्स ये रेक्टेंगल है। सबसे पहले आप क्या करोगे? P का, ठीक है, 4 इंटू 3 साइड से रखी है, तो क्या निकालने हैं आपको? पेरीमीटर्स, ठीक है। और ये फॉर्मूला लग गया 2L प्लस बी, तो 14 आ गया फर्स्ट का। क्यू का क्या है? ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? 4 इंटू साइड, तो वो भी हो गया 16। ये अगेन रेक्टेंगल है तो अगेन 18 है। तो आपको क्या निकालना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले, तो सबसे बड़ा कौन सा है? आर, फिर क्यू और फिर पी। तो कौन सा है यहाँ पे हमारे पास? दैट इज डी। तो डी आपके पास बन जाएगा करेक्ट आंसर। So students, today we have solved the first 20 questions of chapter perimeter and area. Stay tuned for the next video. In the next video, we will continue with the rest of the questions. So if you find any difficulties, please do comments in the section box. I will do simplify it further. Till then, goodbye.